तो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉक्सिमा टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश टूल के बारे में। हम उन फ्लैश टूल के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल फ्री हैं, यानी इनका कोई पेड या सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। ये बिल्कुल इजी टू यूज़ हैं। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कौन कौन से टूल हैं। तो पहले मैं उनके नाम बता देता हूँ। तो पहला हमारा है एसपी टूल, दूसरा हमारा है एसपीडी टूल, तीसरा हमारा है क्वालकॉम के लिए QFIL टूल, और चौथा हमारा है SamFW जो हमारा सैमसंग के लिए टूल है। तो ये जो चार नाम आपको दिख रहे हैं ये सारे टूल हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। इनसे आप आसानी से बिल्कुल फ्री फ्लैश कर सकते हैं मोबाइल को। तो सबसे पहले बात करते हैं एसपी टूल के बारे में। एसपी टूल का हम यूज़ MTK डिवाइस को फ्लैश करने के लिए करते हैं। तो हमें ये गूगल खोल लिया है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं एसपी टूल। एसपी टूल सर्च करने के बाद आपको ऊपर ही मिल जाएगा आपको एसपी टूल डाउनलोड करने का, जिसमें सारे वर्जन मिल जाएंगे। आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पे सारे वर्जन मिल जाएंगे। ऊपर हमारा विंडो का है और नीचे हमारे जो दिए हुए हैं ये लिनक्स सपोर्ट करता है, यानी कि ये लिनक्स अगर आपका पड़ा हुआ तो ये नीचे वाले डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अगर आपका विंडो है तो आप ऊपर वाले कोई भी लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टूल को यूज़ करना नहीं बताएंगे। टूल को यूज़ करना अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम केवल टूल के बारे में जानेंगे कि कौन सा टूल किसके लिए यूज़ होता है जो फ्री है, यानी इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन या पेड वाला जो होता है वो नहीं लेना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे है एसपीडी टूल। ये हमारा एसपीडी डिवाइस पे काम करता है, यानी कि जो एसपीडी डिवाइसेस हैं और जो यूनी एसओसी करके जो आता है उन डिवाइसों पे हमारा फ्लैश करने के लिए काम आता है। तो ध्यान रखिए, एसपीडी टूल से आप केवल फ्लैशिंग कर सकते हैं, FRP बाईपास नहीं हो सकती है। सर्च करते हैं एसपीडी टूल, एसपीडी फ्लैश टूल। ये हमारा सामने आ गया है। ये अपग्रेड टूल यानी एसपीडी टूल इसी को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें सारे वर्जन मिल जाएंगे, ओल्ड से लेकर न्यू तक। तो मैं आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा होता है। तो ये आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा और ये आप यहाँ से नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको USB ड्राइवर ज़रूर इंस्टॉल करना है। बिना USB ड्राइवर का आपको पोर्ट तो बनाएगा लेकिन वो शायद नॉट रिकॉग्नाइज या फिर मतलब कि फ्लैश नहीं हो सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उसे देखकर USB ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने दो फ्लैश टूल के बारे में जान लिया है, एसपीडी टूल और एसपी टूल के बारे में। तो तीसरे नंबर पे है हमारा QFIL टूल और ये हमारे क्वालकॉम डिवाइस के लिए यूज़ होता है। इससे आप फ्लैशिंग कर सकते हैं और क्यूशन चढ़ा सकते हैं, यानी कि IMEI वाली जो क्यूशन होती है उसे भी राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं QFIL टूल। तो आपके सामने जो ऊपर वेबसाइट आ रही है क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर, इस पर क्लिक कर देना है। तो QFIL टूल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने पीसी में जो विंडो पड़ी उसके हिसाब से इंस्टॉल करना है। अगर आपके में 32 बिट है तो 32 बिट का टूल डाउनलोड करें, अगर 64 है तो 64 बिट का डाउनलोड करें। अगर आपको नहीं पता कि आपके कंप्यूटर में कौन सी बिट की विंडो रन कर रही है तो आपको डिस PC पे जाना है और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने सिस्टम अबाउट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 64 बिट, यानी हमारे कंप्यूटर में जो पड़ी हुई है 64 बिट की है, यानी इस पर 64 बिट का टूल यानी सेटअप काम करेगा। अगर आपके में 32 बिट है तो आप 32 बिट का इंस्टॉल करें। तो हमने 3 टूल के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं लास्ट टूल। तो चौथे नंबर पे बात करते हैं SamFW टूल के बारे में। और ये टूल हमारा सैमसंग फ़ोन के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे आप आसानी से फ़ोन को फ्लैश और फॉर्मेट प्लस FRP भी बाईपास कर सकते हैं। और इसमें MTK और क्वालकॉम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इससे आप ज़्यादातर मल्टी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं SamFW टूल। तो ये आपके सामने 4.9 यानी कि ये इसका अभी तक लेटेस्ट वर्जन यही है, यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका लेटेस्ट वर्जन यही है। तो इस पर क्लिक करेंगे
तो ये हमारे सामने SIMFW टूल की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे सारा दिखाया गया है। सैमसंग का FRP बाईपास कर सकते हैं और US मॉडल के भी FRP हो जाएंगे और MTP मोड पे भी ये सारे आपका काम हो जाएगा जो जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें आपका LG एंड्रॉयड का और क्वालकॉम MTK सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और ये आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होगा जो काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है, ईजी टू यूज़ है। बाकी इसके डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लें। तो ये जो सारे टूल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप गूगल पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इन टूल को कैसे यूज़ करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।